अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, जिसके हमें 9 पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 2/7। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 2/7, सेकंड वैल्यू है 2/5। हम देख सकते हैं कि इसके दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो हमें इसे कंपेयर करने से पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। इस साइड पर हमने एलसीएम ले लिया 7 और 5 का। 7 1 द 7, 5 सेम टू सेम, 5 1 द 5। जो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 द 35, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आया हमारे पास 35 हमारा एलसीएम है। अब हमने 7 और 5 की दोनों की जगह 35 करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहली वैल्यू लिखेंगे 2/7 इज इक्वल टू 7 और 2 को यहाँ लिख लेंगे। अब हमारे पास 7 है डिनोमिनेटर, जो हमने चेंज करना है 35 में। अब हम देखेंगे कि 7 के टेबल में 35 कहाँ तक टेबल पढ़ने के 35 होता है। तो हम 7 के टेबल को देखते हैं कि 7 के टेबल को अगर 5 तक पढ़ा जाए, 7 5 द 35, तो हम तो वहाँ पर 35 होता है, तो हम इसलिए 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो हमारे पास 2 5 द 10, 7 5 द 35, ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है हमारे पास 2/5, जिसके डिनोमिनेटर को हमने 35 में चेंज करना है। तो हमारे पास 5, हम देखेंगे 5 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है, 5 के टेबल में 35 7 पे आता है। तो हम 2/5 वाली वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। सो हमारे पास आंसर आया 2 7 द 14, 5 7 द 35। दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गए। इस वाली वैल्यू का भी डिनोमिनेटर सेम आ गया, इस वाली वैल्यू का भी डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहली वाली वैल्यू लिखेंगे 10/35, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 14/35। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इनके डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर दोनों के डिफरेंस है, तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। हमारे पास 10 और 14 है न्यूमरेटर्स। अब हमें पता चल रहा है कि 14 जो है वो 10 से बड़ा है, तो हम सिंबल का फेस इस साइड पे ओपन कर देंगे और ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है इस वाली वैल्यू से। ये ग्रेटर देन वाली वैल्यू है, ये स्मॉलर वाली वैल्यू है। अब हम इसे इन दोनों वैल्यूज को उस वाली वैल्यू लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 2/7, इस वाली वैल्यू की जगह हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था और इस वाली वैल्यू की जगह हमें 2/5 दिया हुआ था। अब हमें पता है कि 2/5 वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमने सिंबल का फेस इस साइड पे ओपन करते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट है जिसकी फर्स्ट वैल्यू है 5/9 और सेकंड वैल्यू है -3/5। -3/5 है हमारे पास और इन दोनों के डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। हम साइड पे 9 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 3 9, 5 सेम टू सेम, 3 1 द 3, 5 फिर से सेम, 5 1 द 5। अब हमारे पास एलसीएम क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। हमारे पास हमने मल्टीप्लाई करें 3 3 9, 9 5 45। अब हमारे पास जो एलसीएम आया है वो 45 है। अब हमने 9 और 5 दोनों की जगह 45 डिनोमिनेटर करना है। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू 5/9, जिसके डिनोमिनेटर को हमने 45 में चेंज करना है। हम यहाँ लिखेंगे 5/9। हम देखेंगे 9 के टेबल में
45 किस वाली वैल्यू पे आता है। 9 को अगर 9 के टेबल अगर हम 5 तक पढ़े तो हमारे पास 45 आता है, तो हमने 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास आया 5 5 दा 25, 9 5 दा 45, ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है -3/5, इसका भी हमने डिनोमिनेटर चेंज करना है, वो भी हम ऐसे ही सेम इसी तरीके से करेंगे। -3 और 5 के टेबल में 45 किस वैल्यू पे आता है। 5 को अगर 5 के टेबल अगर हम 9 तक पढ़ें तो वहाँ पहुँचकर हमारे पास 45 आता है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ और 3 को भी 9 के साथ। 5 9 दा 45, 3 9 दा 27 -27। अब हमारे पास दोनों में जो डिनोमिनेटर था वो 45 सेम हो गया है। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास पहले वाली वैल्यू है 25/45 और दूसरी वैल्यू है -27/45। अब हमने इन्हें कंपेयर करना है। अब हमारे पास एक है 25 वाली वैल्यू, एक है -27 वाली वैल्यू। जैसे कि अब हमें पता है कि माइनस का साइन चाहे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू के साथ होगा वो उतनी ही छोटी होगी, चाहे वो 1000 हो और प्लस का 1 हो, माइनस का 1000 हो तो वो 1000 छोटा होगा और 1 बड़ा होगा। तो हमारे पास इसी तरह यहाँ पर एक और चीज़ ऐसे ही सेम टू सेम एक वैल्यू है 25 हमारे पास प्लस का है और माइनस का है 27। तो हमारे पास देखने में 27 बड़ा है लेकिन है हमारे पास 25 बड़ा, क्योंकि प्लस का है ये माइनस का, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी हुई, यानी कि ये ग्रेटर देन है और ये स्मॉलर देन वैल्यू है हमारे पास। अब हमने इसी चीज़ को देखना है कि हमारे पास 25/45 क्वेश्चन में हमारे पास इसके लिए कौन सी वैल्यू थी। हमारे पास वैल्यू थी 5/9 और इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू थी -3/5। सो हमारे पास बड़ी वैल्यू है 5/9, ये हमारे पास इसका आंसर आया। सो हमने सिंबल को साइड पे ओपन किया क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी थी और ये वाली वैल्यू हमारे पास छोटी थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास पार्ट 3 है हमारे पास। उसकी सबसे पहले वाली वैल्यू है 1/12 और सेकंड वैल्यू हमारे पास है -1/12। हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम है बट हमारे पास न्यूमरेटर भी सेम है, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू का न्यूमरेटर है वो प्लस वाली वैल्यू में है और सेकंड वाली वैल्यू का न्यूमरेटर माइनस वाली वैल्यू में है। सो हमने सबसे पहले से कंपैरिजन कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम इसे कंपैरिजन करते हैं 1/12 -1/12। हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है और प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है। तो हमारे पास सिंबल का भी हमने साइड पे ओपन कर दिया, हमारे पास ग्रेटर देन वाली वैल्यू है और ये हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है। सो हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, हमारे पास फोर्थ पार्ट है जो हमारे पास है। पहली वैल्यू उसकी है -2/7 और सेकंड वैल्यू उसकी है -3/11। -2/7 और -3/11 दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले हमने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, इन्हें कंपेयर करने से पहले हमने सबसे पहले इसका एलसीएम लिया, 7 और 11 का एलसीएम लिया। 7 1 दा 7, 11 सेम टू सेम आया, 11 1 दा 11, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, एलसीएम हमारे पास एलसीएम आया 77, ये हमारा एलसीएम आया। अब हमने 7 की जगह भी 77 बनाना और 11 की जगह भी हमें 77 चाहिए। सबसे पहले हम अपनी वैल्यू लिखेंगे फर्स्ट वाली -2/7, 7 और -2, -2/7। अब हमने यहाँ पे इस वाले 7 की जगह हमें 77 चाहिए, ना कि अकेला 7। इसलिए हम क्या करेंगे, हम 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 के टेबल को हम अगर 11 टाइम्स 7 के टेबल को हम पढ़ें 11 तक तो हमारे पास 77 बनता। तो हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 11 के साथ और 2 को भी मल्टीप्लाई किया 11 के साथ। सो हमारे पास आंसर आया 77 और यहाँ हमारे पास आंसर आया -2 × 11 = -22।
हमारे पास पहली वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर चेंज हो गया, हमने सेकंड वैल्यू का डिनोमिनेटर चेंज करना है, जो कि हमारे पास है सेकंड वैल्यू है -3/11। -3/11 इज इक्वल टू -3/11। अब हम देखेंगे 11 के टेबल में 77 कहाँ पे आता है। 11 के टेबल में 77, अगर 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 बनेगा। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ऊपर -3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 77 और हमारे पास -3 × 7 इज इक्वल, हमारे पास आएगा -21। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में डिनोमिनेटर चेंज हो गया। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू जो है वो है -22/77, सेकंड वैल्यू है -21/77। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर डिफरेंट। तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, दोनों वैल्यू हमारे पास नेगेटिव की हैं, लेकिन हमारे पास जो छोटी वैल्यू होगी वो हमेशा, माइनस की जो वैल्यू छोटी होगी तो वही हमेशा बड़ी होगी। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू हमारे पास है -21। सो हमने सिंबल का फेस इस साइड पे ओपन कर दिया। अब हमारे पास इन वैल्यू की जगह क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी हम वो लिखेंगे, जो कि थी -2/7 और सेकंड वैल्यू थी -3/11। अब हमारे पास -3/11 वाली वैल्यू बड़ी है। हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 का आंसर आ गया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है। इसके पास हमारी सबसे पहली जो वैल्यू है वो है -5/11, सेकंड वैल्यू है -7/9। इन दोनों के डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है दोनों के, हमने दोनों के सेम करने हैं डिनोमिनेटर। तो हम करेंगे एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, एलसीएम लेंगे 11 और 9 का। तो पहले 11 को 11 × 11, फिर 9 सेम टू सेम रहा, 3 3 9, 3 1 3। ये हमारे पास एलसीएम बन रहा 11 × 3 × 3। एलसीएम हमारे पास आया 11 3 33, 33 3 99। अब हमारा इस 11 की जगह और इस 9 की जगह हमें डिनोमिनेटर चाहिए 99 दोनों में। सबसे पहले चेंज करेंगे -5/11 वाली वैल्यू को। इसे चेंज करने के लिए हम -5/11 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 11 के टेबल में 99 किस नंबर पे आता है। 11 के टेबल में 99 9 का नंबर पे आता है, हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आया 11 9 99, 5 -5 9 45, -45 आया हमारे पास। पहले वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। अब हमने सेकंड वैल्यू को करना है, जो कि हमारे पास वैल्यू है -7/9। इसका हमें डिनोमिनेटर चेंज करना है, -7 × 9 को मल्टीप्लाई करना है। अब 9 के टेबल में 99 हमारे पास 11 पे आता था, हमने इन दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास -77 बन गया और नीचे 99 11 99 -7 बन गया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, -45/99 -77/99। अब हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, -45 वाली। तो हमारा सिंबल का फेस इस साइड पे ओपन हो गया। अब हमने इन दोनों वैल्यू की जगह वो वाली वैल्यू लिखनी है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। हमें इस वाली वैल्यू की जगह दी हुई थी वैल्यू, वो थी -5/11 और इस वाली वैल्यू की जगह हमें दी हुई थी -7/9। ये वाली वैल्यू हमें इस वाली वैल्यू की जगह दी हुई थी। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है। -5/11 वाली वैल्यू बड़ी है। हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट
पार्ट 5 का हमारा आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है वी आई आई पार्ट, जिसमें हमें वैल्यू दी है 3/22 माइनस 5/22। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है, हमें इनके डिनोमिनेटर चेंज नहीं करने हैं, हमें न्यूमिनेटर्स को सिर्फ कंपेयर करना है। न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं 3/22 माइनस 5/22। हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर देन वाली वैल्यू कौन सी है, -5 या 3। हमारे पास ग्रेटर देन वाली वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी थी, तो हमने सिंबल का फेस इस साइड पे ओपन कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट। हमारे पास एक और पार्ट है जिसके लिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 3 होल 5/9, सेकंड वैल्यू है 4 होल 5/18। सबसे पहले हम इन्हें कंपेयर करने से पहले हमें इन्हें मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो इन्हें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस कर देंगे। सबसे पहले हम इन्हें ट्राई करते हैं। 9 डिनोमिनेटर सेम रहेगा हमारा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। यहाँ मिड में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे भी इकट्ठा कर लेते हैं ना। 18 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5। हमारे पास यहाँ हमारा आंसर आया 3 9 27 प्लस 5/9। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 18, नीचे सेम क्वेश्चन आते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 72 प्लस 5। अब हमारा दोनों का सेम कर रहे हैं हम। 27 प्लस 5 इज इक्वल टू 32/9। 72 प्लस 5 इज इक्वल टू 77/18। अब हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू ये बन गई, सेकंड वाली वैल्यू ये बन गई। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, लेकिन कंपेयर करने से पहले डिनोमिनेटर दोनों के सेम होने चाहिए, जो कि नहीं है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 9 और 18 डिनोमिनेटर है। सबसे पहले हमने यहाँ से 3 की टेबल पे करते हैं। 3 3 9, 3 3 9, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2। हमारे पास एलसीएम आया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18 हमारे पास एलसीएम आया। देखिए हमारे पास इस वाली वैल्यू में 18 है, जो कि हमें इसका डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका डिनोमिनेटर हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 9 है, हमें 9 की जगह 18 चाहिए। तो हम इसका डिनोमिनेटर चेंज करते हैं। 32 9 के टेबल में 18 हमारे पास 2 पे आएगा, तो हम इसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 18 होता है, तो हम इसे 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 9 2 18, 32 2 जो कि हमारे पास 32 2 64। अब हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी वैल्यू है 64/18, सेकंड वैल्यू है 77/18। इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब हमारे पास एक ये वाली वैल्यू 64 और दूसरा डिनोमिनेटर है 77। हमारे पास बड़ी वैल्यू है 77 वाली। सो हमने सिंबल का फेस इस साइड पे ओपन कर दिया। अब हमने इन दोनों वाली वैल्यू की जगह वो वाली वैल्यू लिखनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, जो कि हमारे पास थी 3 होल 5/9, सेकंड वैल्यू थी 4 होल 5/18। अब हमारे पास इनमें से बड़ी वैल्यू है ये वाली, हमने सिंबल का फेस इस साइड पे ओपन कर दिया। हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के 7वें पार्ट का। अब हमारे पास एक और पार्ट है जिसकी हमारे पास पहली वैल्यू है -1 होल 7/25, सेकंड वैल्यू है -3/5। अब हम सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। हम करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय -1
प्लस 7 इज इक्वल टू 25 बाय -25 प्लस 7 -2 प्लस 7 इज इक्वल टू -32 बाय 25। अब हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज हो गई है। हमारे पास सेकंड वैल्यू है -3/5। दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। पहले वाले का डिनोमिनेटर हमारे पास 25 है और दूसरी वैल्यू का हमारे पास 5 है। तो हमने इनका एलसीएम लिया, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5। ये हमारे पास 25 इनका एलसीएम बन गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 बनता है। अब हमारे पास पहली वैल्यू में तो 25 गिवन है, लेकिन सेकंड वाली वैल्यू में 25 गिवन नहीं है। सो हमने वहाँ पे डिनोमिनेटर 5 से 25 बनाना है। तो हम बनाएंगे -3/5। इसको हम बनाएंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 टेबल में। 5 पर 25 है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 5 दा 25, 3 5 दा -15। ये हमारे पास दोनों हो गई हमारे पास वैल्यू। अब हमने इन्हें कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? -32/25, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं दोनों के। -15/25, इसलिए हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। 25 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं। -32 बड़ा है या -15? हमारे पास बड़ी वैल्यू है -15 वाली। सो हमने इस सिंबल का फेस इस साइड पे ओपन कर दिया। अब हमने इन दोनों वैल्यू की जगह वो वाली वैल्यूज लेनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, जो कि हमारे पास थी -1 होल 7/25 और सेकंड वैल्यू थी -3/5। अब हमारे पास बड़ी वैल्यू है -3/5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 8 का भी आंसर आ गया। हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि है जिसकी फर्स्ट वैल्यू है 3 होल 1/2, सेकंड वैल्यू है 2 होल 1/14। सो अब हमने सबसे पहले से मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। हम इसे चेंज करेंगे। 3 × 2 + 1, 3 2 दा 6 + 1/2 इज इक्वल टू 6 + 1 7/2। ये हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू बन गई। सेकंड वैल्यू को चेंज करेंगे। 14 × 2 + 1 इज इक्वल टू 14 2 दा 28 + 1/14। 28 + 1 इज इक्वल टू 29/14। अब हमारे पास दो वैल्यूज है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो हमने सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने एलसीएम लेना है। इन दोनों वैल्यूज के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 2 और 14 का 2 1 दा 2, 2 7 दा 14, 7 1 दा 7। 2 × 7 इज इक्वल टू 14। 14 हमारे पास इसका एलसीएम आया। सो हमारे पास इस वाली वैल्यू में तो 14 है, लेकिन इस वाली वैल्यू में 14 नहीं है। तो हमने इसका डिनोमिनेटर चेंज करना है। डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए 7/2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 के टेबल में 14 कहाँ पर आता है? 2 के टेबल 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है। तो हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास 7 7 दा 49, 2 7 दा 14। दोनों के डिनोमिनेटर सेम होगा। अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए 49/14 49/14 और सेकंड वैल्यू है 29/14। अब हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है? 49 वाली। सो हमने सिंबल का फेस इस साइड पर ओपन कर दिया। हमारे पास इतना हमें समझ आ गया कि हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी है। अब हमने इन वाली वैल्यूज की जगह वो वाली वैल्यू लिखनी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, जो कि थी 3 होल 1/2, 2 होल 1/14। अब हमारे पास पता चल गया कि हमें कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है। 3 1/2 वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है। सो हमने सिंबल को पहले साइड पे ओपन कर दिया।
ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ ज़रूर जवाब दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।